तो वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि वाइटल साइंस क्या होती है। अगर आप मेडिकल के किसी भी फील्ड में हो, ना सिर्फ बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रहे हो, अगर आप मेडिकल के किसी भी फील्ड में हो तो वाइटल साइंस एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारे लिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ आपको ये जानकारी होना चाहिए क्या कि वाइटल साइंस क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं वाइटल साइंस के पूरे बारे में। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो बात आती है आखिर वाइटल साइंस क्या होती है। तो देखिए, वाइटल साइंस का डेफिनेशन देखा जाए तो इसका भी डेफिनेशन है, वाइटल साइंस आर इसेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ ए पर्सनस फिजियोलॉजिकल स्टेट। मान लीजिए किसी भी पर्सन है, उसकी फिजियोलॉजिकल यानी कि वो हिल डुल रहे हैं या जिंदा है या मरे हुए, उनको हम जांचने के लिए जो इंडिकेटर्स, जो इसेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं, उनको हम वाइटल साइंस कहते हैं। वाइटल साइंस वो इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से हम किसी पर्सन की फिजियोलॉजिकल स्टेट को चेक करते हैं। दे प्रोवाइड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉडीज बेसिक फंक्शंस। यानी कि वाइटल साइंस हमें बेसिक फंक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी का या किसी भी पर्सन का या किसी भी पेशेंट का हो, उनके इसेंशियल और जो बेसिक फंक्शन होता है, जैसे कि हार्ट रिदम हो रहा है या कि नहीं, बीपी कितना है, उनके रिस्पायरेशन रेट कितना है, यानी कि सांस ले रहे हैं या नहीं, उनके बारे में हमें जानकारी कौन देता है? तो वाइटल साइंस देता है। सीधा सीधे तौर पर कहें आसान भाषाओं में तो वाइटल साइंस वो साइंस है जिसकी वजह से हमें किसी पर्सन के फिजियोलॉजिकल स्टेट के बारे में जानकारी मिलती है, बॉडी के बेसिक फंक्शंस के बारे में जानने को मिलता है। साइंस के प्रकार को देखें तो वाइटल साइंस मुख्यतः 4 तरह से होते हैं। जो पहला है उसका बॉडी टेम्परेचर। देखिए, बॉडी टेम्परेचर जो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वाइटल साइंस के रूप में जाना जाता है। नॉर्मल रेंज देखिए बॉडी का तो 87 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसे नॉर्मल रेंज का टेम्परेचर माना जाता है हमारी बॉडी का फ़ारेनहाइट में। अगर सेल्सियस में बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री तक नॉर्मल होता है। अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो उसे हमें हाइपरपैरेक्सिया यानी कि तेज बुखार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। अब मेजरमेंट मेथड की बात करें तो हम बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के किस किस पार्ट से हम उसे मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला आता है ओरल। आपको पता है कि जब आप बचपन में बुखार होते होंगे या अभी आप बड़े में भी देखे होंगे कि ओरल यानी कि मुंह में थर्मामीटर दे के चेक किया जाता है। दूसरा है रेक्टल और तीसरा है एक्सिलरी और टेम्पेनिक और टेम्पोरल। इन सभी जगहों से भी हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस देखिए तो बॉडी टेम्परेचर का क्या होता है, एलिवेट टेम्परेचर्स फीवर में इंडिकेट इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी कि आपको फीवर हो रहा है, तो आप इन्फेक्शन हो सकते हैं किसी बैक्टीरिया से, या आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, इस वजह से आपको फीवर होता है। मेनली फीवर ना देखो, फीवर होने का कारण ही होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है किसी चीज़ से, चाहे वो बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो। साइंस की बात करें तो मेजरमेंट साइंस में ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आती है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो फास्ट हार्ट रेट यानी कि ट्रैकीकार्डिया। देखिए ज़्यादा हार्ट रेट ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसे हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। में इंडिकेट्स स्ट्रेस, फीवर, डिहाइड्रेशन और मेडिकल कंडीशन। अगर किसी पर्सन को ट्रैकीकार्डिया है तो उसका इंडिकेशन क्या हो सकता है, मतलब वो किस कारणों से हो सकता है, तो स्ट्रेस अगर वो पर्सन ज़्यादा ले रहा है तो उसे ट्रैकीकार्डिया हो सकती है। फीवर ज़्यादा है तो उसे ट्रैकीकार्डिया हो सकती है। डिहाइड्रेशन मतलब कि कम पानी पी रहा है वो एक दिन में, तो उसे ट्रैकीकार्डिया हो सकती है। स्लो हार्ट रेट यानी कि ब्रेडिकार्डिया कैन अकर्स इन एथलीट्स और इंडिकेट्स हार्ट प्रॉब्लम। ये ब्रेडिकार्डिया ज़्यादातर हार्ट प्रॉब्लम में ही देखने को मिलता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट आता है रिस्पायरेशन रेट, यानी कि एक पर्सन एक बार में कितनी सांसें ले रहा है, कितनी सांसें छोड़ रहा है, उसका मेजरमेंट हम रिस्पायरेशन रेट से करते हैं। तो देखिए रिस्पायरेशन रेट क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज होता है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति 12 से 20 बार सांसें लेती है। इसका मेजरमेंट हम कहाँ से करते हैं, काउंटिंग ब्रीथिंग, जैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये इसका मेजरमेंट है। एक बार में कितने सांसें ले रहा है, कितने सांसें छोड़ रहा है, इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है, इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट यानी कि टैकीपीनिया कैन सजेस्ट इन्फेक्शन, एंजाइटी और रिस्पायरेटरी स्ट्रेस। यानी कि टैकीपीनिया हो रहा है तो स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, या रिस्पायरेटरी डिजीज़ कोई है तो उस वजह से टैकीपीनिया यानी कि
इंक्रीज हो जाता है, जिसे अस्थमा कहते हैं, सांस फूलना भी उसे हम कहते हैं। आखिरी और लास्ट आता है ब्लड प्रेशर, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 120 बटे 80 mm ऑफ Hg। 120 क्या है यहाँ पे सिस्टोलिक है और 80 क्या है डायस्टोलिक। 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसका ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। इसका मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, इसका डिवाइस होता है जिसको हम स्फेग्नोमोनोमीटर कहते हैं। यानी ये स्फेग्नोमोनोमीटर दो तरह से होते हैं, मैनुअल और इलेक्ट्रिक, दोनों तरह से, ठीक है। मैनुअल में आप पारा देखे होंगे, पारा दाबने वाला एक होता है जिसमें बल्ब लगा होता है, वो होता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, जो हार्ट डिजीज़ के कारण से हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं, जिससे डिजीनेस, फैटिग और शॉक हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जाएं।